ये तुमने अपनी जान पे जुल्म किया, जिसमें इतनी ताकत कि किसी को मार दे तो लखनऊ से पहले इलाज ना हो, फिर भी रोजा नहीं रखा। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। पैसा इतना है कि आयकर विभाग टेंशन में आ जाए, फिर भी ज़कात नहीं दिया। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। कमाने के लिए दुबई, सऊदीया, अल्लाह जाने कहां कहां चले, लेकिन ये तौफीक नहीं हुई कि चलो हज कर ले। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह की बनाई हुई जमीन पे चलते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ा। शराब हराम थी लेकिन तूने पिया, अपनी जान पे जुल्म किया। ज़िनाकारी हराम लेकिन तूने किया, अपनी जान पे जुल्म किया। याद रखना, वी बिकेम जस्ट लाइक ए कार्बन कॉपी ऑफ मुस्लिम, फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। क्या है? फोटो कॉपी है मुसलमान। बुरा मत मानिए, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान हैं। मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं जिनमें कोई मखदूम अशरफ बन के चमका, कोई साबिर पाक बन के चमका, कोई जुनेद पाक बन के चमका, कोई अजमल पाक बन के चमका, जिनके वजूद से दुनिया का सितून कायम है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आपकी बात कर रहा हूं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हमारे बाप बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद के दिन सवई नहीं छोड़ते, मुहर्रम में खिचड़ा नहीं छोड़ते, शबे बारात में कब्रिस्तान, बाद में पहले हलवा नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई। इससे बड़ी पहचान आज के जमाने में हमारे पास कोई नहीं रही। बस यही एक पहचान है कि हमारा खतना हुआ, हमारे कान में किसी ने अजान दी थी, बस। वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। मेरे बड़े अबू हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं कि आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, गज्जा पट्टी पे इतने मारे गए, फिलिस्तीन में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। याद रखना, गाजीपुर और कुर्बो जवार के मुसलमानों, हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जो सच के सिवा कुछ बोलते ही नहीं। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में ज़लज़ले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अज़ान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदान बद्र में, मैदान हुनैन में अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये रिश्तेदारों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। I'm very sorry to say, बहुत अफसोस होता है लेकिन सच्ची बात ये, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं। देखिए कितने लोग इतिहास जानते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बहती नदी को, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर गए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सिर्फ
हुजूर के लबे पाक से सदाए अर्रहील सुना था। अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए दिजला, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, दरियाए दिजला की रवानी के सामने दहशत खाए बगैर कादिसिया फतेह करने के लिए अपने घोड़ों को दरियाए दिजला में उतार दिया। और इस दिलफरेब मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मान में दौड़ा दिया। हम तो बस नाम के मुसलमान, हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए क्यों। क्या हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए? बोलो, डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल? बोलो, मुंह नहीं, मुंह से बोलो। आए हो, अपनी मर्जी से मरोगे। हमें तो जब तेरा आना तेरी मर्जी से नहीं, तेरा जाना तेरी मर्जी से नहीं, तो फिर तेरा जीना तेरी मर्जी से कैसे होगा? आई लाइक दिस, आई लव दिस। अबे जब तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से तेरा चेहरा नहीं बना, तेरी नाक कान भौं नहीं बने, तो तेरा जीवन तेरी मर्जी से कैसे चले? इसलिए तुम सब ने अपनी जान पे जुल्म किया। अब अगर अपने आप को सुधारना चाहते तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन पता दिया है मेरे महबूब के पास। आ जाओ, अपने गुनाहों के पश्चाताप की याद में जलने वालों, रात दिन शराब कबाब और शबाब को याद करके गिड़गिड़ाने वालों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वालों, ऐलाने किबरिया सुनो, मेरे महबूब के पास आ जाओ। मतलब मेरे मुस्तफा के पास आओ। तवज्जो, जुमला जाया ना हो, आओ। अरे आओ तो सही, वहां आंसू बहाओ तो सही। दो बूंद भी आंसुओं की अगर गिर गई तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दिया। अब यहाँ एक खास एक चीज जो है, मियाँ देखिएगा, एक खास चीज यहाँ तवज्जो, कि ये जान पे जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले गुनहगारों को अल्लाह ताला ने महबूब के पास, किसके पास? ये नहीं कहा कि 10-20 रकत नमाज पढ़ लो तो कफ्फारा हो जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं, अल्लाह अकबर, वो नमाज जो बंदे को मौला से मिला, वो नमाज जो सारे हिजाबात हटा दे, वो नमाज जिसमें मोमिनीन की मेराज है, दीन का खंबा है, अरे जिसमें मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ ये हम उस वक्त ये बात सुन रहे हैं जब गुनाह करने का मन नहीं करता, लोगों का नींद इतनी आती है, हम सब आप कमाने बैठे हैं, बहुत सख्त इम्तिहान है, लेकिन सुनिए, अब जब टाइम दिया है तो सुनिए तवज्जो के साथ। तैयार है ना? बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिए। नहीं कहा महबूब के पास ज़कात को आप मामूली चीज समझते हैं। जो लोग ज़कात देते हैं उनसे पूछो कि जब माल निकलता है 2.5%, यानी 40वां 2.5% जब निकलता है तो ऐसा लगता है माल बाद में निकल रहा है, कलेजा पहले। यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। माल से मोहब्बत है तो कैसे इतनी जल्दी निकले? अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि 10-20 हजार सदका दे दे तो तेरा काम चल जाएगा। नहीं, मेरे महबूब के पास। अब हज को मामूली इबादत समझ रहे, अब तो खैर मियां हाल ऐसा इल्ला माशाअल्लाह, मगर अब तो ऐसा नजर आता है कि